नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों में पहुंचते हैं। ग्राम प्रधानों ने जो कामकाज किए हैं उसका जायजा लेते हैं। आज हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के इस्लामनगर क्षेत्र के और इस्लामनगरी ब्लॉक लगता है नूरपुर पिनौनी में है। नूरपुर पिनौनी की बात की जाए तो एक अलग क्वालिटी है, अलग खासियत है। यहाँ के जो मौजूदा प्रधान है, हालांकि इनकी पहली पंचवर्षीय है, लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा प्रधान ने इस गांव की दिशा और दिशा दोनों बदल दी है। उच्च स्तर पर काम कराए हैं, चाहे सीसी रोड हो, इंटरलॉकिंग हो, आरआरसी सेंटर हो या फिर पेंशनर हो, उच्च स्तर पर प्रधान जी के द्वारा काम कराए गए हैं। सीधी प्रधान जी से बातचीत करेंगे और उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि आखिर उन्होंने जो जो काम कराए हैं, कितनी मेहनत और लगन के साथ काम कराए हैं। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल R7 भारत पर। आपने जो कामकाज किए हैं वो काबिल तारीफ है, बेहतर और उच्च स्तर पर प्रधान जी आपने काम किए हैं। आपका डंका, आपके कामकाज का डंका आसपास के क्षेत्रों में और गांव में भी बोलता है। कौन कौन से आपने जो काम किए जिसको लेकर जनता बहुत ज्यादा आपकी खुश है? हमने सबसे पहले एक मजरा बताया जीतपुर मणिया जी, वहाँ पर एक नाला निर्माण कराया जी, और इस गांव में हमने 10-11 सीसी भी डलवाई हैं जी। और उसके बाद जो है आरआरसी सेंटर बना है आरआरसी सेंटर भी बन रहा है जी, और वर्मी कंपोस्ट भी बना है। वर्मी कंपोस्ट भी हाँ, बनाया गया है। बहुत बड़ा वर्मी कंपोस्ट है और एक बृहद गौशाला है जो इसमें जो है लगभग 450 पशु गौवंश मौजूद हैं इस समय। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है प्रधान जी, 450। ये पहला मैंने तकरीबन दर्शकों 200 से 250 इंटरव्यू कर लिए होंगे, चाहे वो अंबियापुर ब्लॉक हो बिलसी क्षेत्र का या सहसवाल ब्लॉक का हो। फिलहाल तो ये इस्लामनगर ब्लॉक चला है, लेकिन 450 गौवंश का मौजूद होना एक बहुत बड़ी गौशाला हो जाती है। और प्रधान जी ने जिस तरह से बताया, आसपास के भी जो जानवर है वो उस गौशाला में मौजूद है। प्रधान जी, कितने केयर टेकर आपने उसमें लगाए हैं और क्या कुछ गायों को लेकर वहां व्यवस्था है? ऐसा है, यहाँ पर लगभग 40 बीघा सरकारी जमीन है जी, और प्लस जो है गौवंशों के रख रखाव के लिए सरकारी जमीन है, उसमें लगभग 20 बीघा के आसपास बृहद गौशाला बनी हुई है जी। और उसमें 5 केयर टेकर रखे हैं हमने। 5 केयर टेकर हैं? 5 केयर टेकर हैं और 2 रात्रि के हैं। 2 रात्रि के और 3 दिन के हैं? 3 दिन बहुत ना 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 वो रात्रि वाले अलग हैं। रात्रि वाले 2 अलग हैं, कुल मिलाकर 7 केयर टेकर हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है। 450 गाय हैं, क्योंकि सूबे की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, गायों को लेकर बहुत उच्च स्तर पर काम कर रही है, सार्थक है, सजग है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो गिरी जी प्रधान जी जो मौजूद हैं, उन्होंने पूरा आसपास के क्षेत्रों में शायद इसीलिए इनका डंका बजता है, क्योंकि इन्होंने बेहतर व्यवस्था, बेहतर उच्च स्तर की व्यवस्था, 7 केयर टेकर वहां पर तैनात हैं। गिरी जी, हमने आपकी सड़कें देखी, सीसी रोड देखे, इंटरलॉकिंग देखी। सरकार स्वच्छता मिशन का अभियान चला रही है स्वच्छ भारत को लेकर। उस स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पूरा पालन किया गया है। ये बहुत अच्छा गांव के लिए हो जाता है विकास को लेकर। हाँ, अब जो पानी की टंकी है घर घर हर घर जल नल से जल जी, तो वो योजना भी चल रही है। हमारे यहाँ जो है काम अभी शेष रह गया है जी। टंकी का काम निर्माण नहीं हो पाया है, बाकी काम चल रहा है और बाकी जो है जैसे भी सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुपालन में हम कोई पूरा पालन, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधान जी, हमने कई बुजुर्गों से बातचीत की, वो ये कहते हुए नजर आए कि पहले के पूर्व प्रधानों ने उनकी पेंशनें नहीं लगवाई, लेकिन मौजूदा प्रधानों ने, हालांकि आपकी भी उम्र हो चुकी है, आप सीनियर हैं और प्रधानों में, लेकिन आपने भागदौड़ करके उनकी सभी की पेंशन लगवाया। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। हाँ, पेंशन भी है, जो जिस लायक हैं पेंशन के लायक हैं उनको सबको पेंशन बनवाई है और सब पेंशन मिल भी रही है सबको। और हमने कई ऐसे गरीब तबके के लोगों से बातचीत की जहां पहले के प्रधानों ने उन्हें छत नहीं दी, आवास नहीं दी, लेकिन आपकी पंचवर्षीयों ने आवास दी। हाँ, हमने गरीब लोगों को छांट करके लगभग 21 आवास हमने दिए हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधान जी 21 आवास उन लोगों के लिए देना जिनके सर पर छत नहीं थी। आपने उनके सर पर छत दी। आपने कितनी सीसी रोड डलवाई, कितने इंटरलॉकिंग कराए? हमने लगभग अपने कार्यकाल में लगभग 11 सीसी डलवा दी हैं और इंटरलॉकिंग तो हमने नहीं कराई है। बहरहाल जो है इंटरलॉकिंग जो हुई है वो पहले विधायक निधि से हुई थी एक रोड की, बाकी हमने सीसी डलवाई है। सीसी डलवाई है जी प्रधान जी। 1 साल का समय बचा है, अभी तक के आपके काम जो है वो धरातल पर दिख रहे हैं। आप खुद जमीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं। इस 1 साल में आप अपनी जनता के लिए और क्या कुछ करने जा रहे हैं? अब हम ये सोच रहे हैं हमारा अंत्येष्टि स्थल है वो हम मतलब पूरा हो जाए, वो बन जाए, एक वो समझना बाकी है और बाकी जो है और कुछ बचा हुआ काम है
उसे भी हम पूर्ण कराने के उसमें हैं कि जैसे भी सरकार जैसे भी हमारे पास राशि आएगी तो हम जो है शेष बचा हुआ काम पूरा कराएंगे। मैंने लोगों से बातचीत की, उन्होंने एक आपके बारे में बहुत अच्छी आपकी खासियत बताई, और ये हर प्रधान के अंदर नहीं है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, खासियत है कि आप हर वर्ग को, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर वर्ग को एक साथ लेकर चलते हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल सही हमें बात है बिल्कुल ये। हिंदू मुसलमान हमारे लिए कोई वो नहीं है, हम सबको साथ लेके चलते हैं और हमारी भावना भी यही रहती है कि जो सबका साथ, सबका विकास। सबका विकास, सबका विश्वास। बहुत अच्छा संदेश हमारे ग्राम प्रधान जी के द्वारा दिया गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, सभी को एक साथ लेकर चल रहे हैं, उच्च स्तर पर काम कर रहे हैं। और उनकी जुबानी खुद यही है कि उनकी दिली तमन्ना है कि अच्छा अंत्येष्टि स्थल शमशान घाट यहाँ पर बने, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इधर उधर अंतिम संस्कार के लिए लोगों को ना जाना पड़े। इसीलिए प्रधान जी की ये खास क्वालिटी रह गई है। एक आखिरी सवाल करूँगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके सौभाग्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि आपकी पहली पंचवर्षीय, लेकिन लोगों ने कहा कि अब हम आगे को भी आपको चुनना चाहते हैं। हाँ, जैसा वो जनता की इच्छा होगी तो लोगों ने आपके प्रति हाँ, अगर बिना जनता- भेदभाव किए आपके प्रति बिल्कुल, बहुत प्यार जताया, और ये आपके लिए बहुत बड़प्पन की बात हो जाती है। जी, अगर आगे मौका मिला तो आगे जो है हम चुनाव लड़ेंगे, जनता की इच्छा होगी तो। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। तो ग्राम प्रधान जी की जुबानी आपने सुनी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता चाहे तो सराखों पर बैठा सकती है, जनता चाहे तो ज़मीन पर बैठा सकती है। आगे वो अपनी जनता के लिए, अपनी जनता के विकास के लिए वो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे, और इसी तरह वो अपने आगे पथ पर काम करते रहेंगे। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।